हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी। मैं कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में सरलीकरण पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्यारे बच्चों ने सरलीकरण के पार्ट 1 को सीखा, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिए गए हैं। तो जो बच्चे अभी तक सरलीकरण का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां से आपको चीजें तय होंगी कि कैसे आपको सरलीकरण में आगे बढ़ना है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज, सरलीकरण के पहले प्यारे बच्चों हमने आपको घातांक टॉपिक पढ़ाया हुआ है। 4 पार्ट में पूरा घातांक खत्म हुआ है। आप बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से देखिएगा, चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। तो आइए, जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी सहपाठियों को इस YouTube पे जरूर जोड़िएगा, इस चैनल पे जरूर जोड़िएगा, जिससे आपको और आपके सहपाठियों को इसका भरपूर फायदा मिले। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का है 1/2 डिवीजन 1/2 का 1/2। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों डिवीजन दिया है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2, और इसका प्यारे बच्चों आपको बताना है मान। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। पहले आप कोशिश करिए, हमारे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हम आपको चीजों को बहुत आराम से सिखाते हैं। तो हमें टाइम लगता है सिखाने में, लगाने में टाइम लगता है, हमें आपको सिखाने में टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप फ्री हो, आप एकदम एग्जाम के बटन पे रगड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों बात करते हैं इस प्यारे से महत्वपूर्ण प्रश्न पे, क्या इसका जवाब आएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक बार फिर से BODMAS की याद दिलाते हैं। पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटका, फिर मझला, फिर बड़का, फिर ओ आएगा मतलब आप आएगा, का आएगा, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ कहीं पे कोष्टक है, छोटा वाला कोष्टक है। तो छोटा वाला कोष्टक के अंदर का आया है प्यारे बच्चों। तो पहले देखो इस का को हल कर लेते हैं। तो आप प्यारे बच्चों इसको कहेंगे 1/2 डिवीजन। तो पहले का माने गुणा। अगर यहां पे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 कितना 1/4 हो जाएगा। ये कोष्टक ऐसे रहने दीजिए। बोलो ये समझ में आया ना। अगला डिवीजन है, डिवीजन लेते हैं ऐसे 1/2 प्लस, अब ये का की जगह पे अगर हम प्यारे बच्चों गुणा ले, क्या ले, गुणा ले प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो प्यारे बच्चों इसको 1/2 भाग का चिन्ह अगर हम गुणा बना लें, ध्यान दीजिएगा, अगर 1/2 भाग का चिन्ह हम गुणा बना लें प्यारे बच्चों, तो ये बगल वाली भिन्न पलट जाती है। हल करने का तरीका सीखो। जब भी भिन्नों का भाग करना हो, जब भी भिन्न में भिन्न से भाग करना हो, तो प्यारे बच्चों एक काम किया करो आप लोग, इस भाग के सिंबल को गुणा के सिंबल से कन्वर्ट कर दो, बदल दो, और बगल वाली भिन्न 1/4 से 4/1 हो जाएगी, पलट जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये हो गया। और अगला आपका ये डिवीजन है। अब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम आएगा 4। कितना आएगा 4 आएगा। 2 दूनी 4, 1 दूना 2 आएगा। 4 एकम 4, 1 एकम 1 आएगा। और प्यारे बच्चों अगले स्टेप में 2 से कट जाएगा और यहां बचा 2, क्या बचा 2, और डिवीजन प्यारे बच्चों यहां बचा 3/4। और हमने आपसे कहा था अगर भाग है तो भाग को गुणा में कन्वर्ट कर लो, बगल वाली भिन्न पलट जाएगी, 4/3 हो जाएगी। और प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर है वो 8/3 है। या तो 8/3 रहेगा अथवा आपका 2 सही 2/3 रहेगा। 3 दूनी 6 और 2 8/3, या तो विकल्प में ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं यहां से। ये आपने समझ लिया सरलीकरण में प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना। मैंने बार बार कहा आपसे बोर्ड मास को मत छोड़िएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी सरलीकरण में। आइए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे क्या है सवाल। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 सही 3/4 2 सही 3/4 डिवीजन 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुणे 3 सही 4/5 इसका प्यारे बच्चों आपको बताना है मान क्या होगा। सभी प्यारे बच्चों एक बार प्रश्न को देखिए। 2 सही 3/4 डिवीजन 4 सही 5/4 का 2 सही 3/8 गुणे 3 सही 4/5। प्यारे बच्चों इसका मान सभी को बताना है। प्यारे बच्चों क्या आएगा, सभी प्यारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें बेहतर समझ में आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इस सवाल को हल कैसे करेंगे उसकी बात मैं कर लेता हूं। देखो ध्यान से करना क्या है, पहले का वाला सेक्शन हल करना है प्यारे बच्चों। तो इसको लिखो 4 दूनी 8 और 3 11/4 11/4। डिवीजन है, डिवीजन रहने दीजिए अभी। 4 चौके 16 और 5 21/4 4 चौके 16 और 5 21/4 का माने गुणा 8 दूनी 16 और 3 19/8 गुना 5 तिया 15 और 4 19/5। अब प्यारे बच्चों इसमें आपको पता है कि इसका का मतलब ही गुना हुआ है, तो सबसे पहले यही स्टेप हल होगा। क्या होगा, आप इसको ऐसे समझो कि ये का लिखा है, क्या लिखा है, का लिखा है और का मतलब गुना है। का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, गुना है। अच्छा आप बताओ कैसे ये हल होगा आपका, कुछ कट वट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप देख लो पहले ध्यान से। कट क्या रहा है, आपको यहां से का मतलब अगर गुणा आ रहा है तो ये कटेगा नहीं और आपको गुना ही करना पड़ेगा। 11/4 डिवीजन 21 गुना 19/8 चौक 32 और डिवीजन 19/5। अब उसके बाद आपको पता है कि इस डिवीजन के गुणा है, गुणा 19/5। इस गुणा के पहले भाग हल होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, भाग हल होगा। तो आपको पता है 11/4 है, बगल वाला चिन्ह बदल दोगे तो ये पलट जाएगा 32/21 गुना 19 हो जाएगा और ये गुना कितना है 19/5 है। कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 8 32, 19 से 19 कैंसिल। अब प्यारे बच्चों कुछ कटेगा नहीं तो हम कहेंगे 11 8 88 और नीचे 21 5 5 दूनी 10 105। और प्यारे बच्चों ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। कुछ नहीं करना, बस आपको वर्डमास को नहीं छोड़ना प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले का आला हल हुआ, का वाले को हल किए तो 21 गुणे 19/8 चौक 32। अब उसके बाद भाग हल होगा तो भाग का चिन्ह हमने गुणा में बदल दिया और ये 32 बटा उल्टा हो गया और गुणे 19/5 कटवट के आपका 88 सही 88/105 आया। नोट कर लीजिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों नोट हो गया। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं, आपका तीसरा प्रश्न है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का। देखो सरलीकरण टॉपिक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, एक पार्ट में और ये सरलीकरण आपका खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, ये थोड़ा सा आपको धैर्य की आवश्यकता होगी इसमें। प्यारे बच्चों अगला सवाल है 6 सही 1/2 प्लस
3 सही 1/4 भाग डिवीजन है 2 सही 3/5 गुणे 4/5। ये प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, एकदम आसानी से हम लोग इसको हल करेंगे। देखो ध्यान से क्या हल करना है, 6 दूनी 12 और 1 13/2 इसको लिख दो। आप लिख दिया, प्लस 4 तिया 12 1 13/4 इसको लिख दो, डिवीजन 5 दूनी 10 3 13/5 इसको लिख दो, गुना 4/5 इसको लिख दो। अब बताओ पहले प्लस की पहले भाग की पहले गुना, तो पहले भाग तब गुना तब प्लस। तो पहले बच्चों पहले भाग हल करेंगे, तो ये आपका 13/2 प्लस 13/4। हमने कहा था भाग वाले को गुना बदलेंगे, बगल वाली भिन्नवा पलट जाएगी। तो 13/5 से 5/13 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हो 4/5। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 13 से 13 कटा, 5 से 5 कटा, 4 से 4 कटा, इधर प्यारे बच्चों आपका बचा 1। क्या बचा, 1 पूरा कट गया तो 1 बचा ना। तो 13/2 प्लस 1 मतलब 2 एकम 2 और 13 2 15/2। इसका मतलब आपका 2 सत्ते 14 और 1 15/2। ये रहा आपके इस सवाल का प्यारा सा आंसर। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। आज की क्लास का चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 है। चौथा है 3/4 कोष्टक 1 + 1/3, फिर कोष्टक में 1 + 2/3, फिर कोष्टक में 1 - 2/5, फिर कोष्टक में 1 + 6/7, फिर कोष्टक में 1 - 12/13। इसको प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इसका क्या मान आएगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। प्यारे बच्चों देखिए आप सवाल को फिर लगाइए। चलिए प्यारे बच्चों करना क्या, देखो ध्यान से, एक एक कोष्टक को हल करते चलेंगे। इसको लिख रहे हैं 3/4, अगला 3 एकम 3 1 4, 4/3 गुणा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 3/4 है ना, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया। अगला प्यारे बच्चों 3 एकम 3 2 5/3, अगला 5 एकम 5 से 2 गया 3/5, अगला 7 एकम 7 6 13/7, अगला 13 एकम 13 से 12 गया 1/13। अब बता दो कुछ कट रहा है क्या, 4 से 4, 5 से 5, 3 से 3, 13 से 13। अब बचाओ यहां पे भी 3 से 3, क्या बचा प्यारे बच्चों, नीचे 1 बचा है और ऊपर 1 बचा है, नीचे 7 बचा है। और ये रहा आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक बच्चे जोड़े तो मजा आएगा। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, ये आपका काम है। हमारा काम है कि आपको बेहतर पढ़ाना, बेहतर सिखाना, आपके सारे डाउट्स क्लियर करना, लेकिन आपका काम है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो जरूर एक बार जबरदस्त तरीके से इसको शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह स्टेटस पे, स्टोरी पे आप जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा, कितना प्यारा सा प्रश्न है। 0.0324 माइनस 0.0121 अपॉन में है 0.07। सभी प्यारे बच्चों, इसका आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है। पहले आप 30 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, आप लगाइए, फिर हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है और ये अलजेब्रिक फार्मूले पे है। अलजेब्रिक फार्मूले पे कैसे है आप देख लो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। 0.0324 किसी का वर्ग है क्या? 0.0324 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो प्यारे बच्चों ये 18 का वर्ग आएगा। इसका मतलब कि 0.18 का वर्ग है ये। 18 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 324 होता है। 2 स्थान पे दशमलव है तो 4 पे लग जाता है। अगला प्यारे बच्चों जो अगला है ये 0.11 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 1 का। अब आते हैं नीचे और ये लिखा है 0.07। अब बताओ प्यारे बच्चों, आपको मैं बता चुका हूं पहले वाली क्लास में सरलीकरण के कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी होता था और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता था। प्यारे बच्चों बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो अच्छा आप बताओ यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए को प्यारे बच्चों क्या मान लिया जाए? 0.18 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? 0.18। और बी को क्या माना जाए? 0.11 माना जाए। प्यारे बच्चों अगर ए को आपने 0.18 माना, बी को 0.11 माना है प्यारे बच्चों, तो क्या समझ में आएगा? यहां पे लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको ए स्क्वायर, इसको माइनस बी स्क्वायर और नीचे आपका 0.07 है, इसको रहने दीजिए। अब एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, और प्यारे बच्चों नीचे जो है इन दोनों को घटाने पर क्या आता है? इन दोनों को प्यारे बच्चों घटाने पर देखो, जब घटा रहे हैं इन दोनों को तो 8 से 1 गया 7, 1 से 1 गया 0, यानी यही आता है। इसका मतलब नीचे a माइनस बी आ रहा है। क्या आ रहा है? a माइनस बी। ये तो फॉर्मेट है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नीचे जो है वो a माइनस बी है। 0.18 से 0.11 घटा लीजिए प्यारे बच्चों, एकदम समझ में आपको आ जाएगा। a माइनस बी कैंसिल हो गया और क्या बचा? a प्लस बी बचा प्यारे बच्चों, और a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। 0.18 और प्लस 0.11 हल करोगे प्यारे बच्चों, 8 1 9 और 1 1 2, और ये आ गया 0.29 प्यारे बच्चों। इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण कॉल है, मैं रिसीव कर लेता हूं, फिर आपसे बात करते हैं। आप तब तक नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एकदम आप देखो, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आप दोबारा से वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। जब क्लास खत्म हो जाएगी दोबारा से देख लीजिएगा। आप ही के लिए ये सारी चीजें हो रही, इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है 6.76 माइनस 2.25 अपॉन 1.1। इसका प्यारे बच्चों मान क्या होगा? अच्छा आप बताओ, आपको अलजेब्रा के फार्मूले याद हो चुके होंगे पहले पार्ट से। ये किसी का वर्ग है क्या? तो कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये 25 का, अगर ये 15 का स्क्वायर है तो ये 26 का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2.6 का स्क्वायर है।
हमने आपसे ऑफलाइन क्लास में क्या कहा था, आप वर्गमूल की वीडियो देखिएगा, हमने बाकायदे वहां कहा है कि अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं दशमलव का, तो जितने पे लगा होता उसके दुगने पे लग जाता है। एक पे है तो दो पे लगेगा, और दो पे है तो वर्गमूल लेने पर एक पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो वर्गमूल है वो 26 है। 26 मतलब दो स्थान पे पॉइंट है तो एक स्थान पे आपका ये लग जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अगले पे हम बात करेंगे, ये आपका 1.5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 1.5 का स्क्वायर है। और ये प्यारे बच्चों आपका 1.1 को ऐसे लिख लेते हैं। अब बताओ ये वाला फार्मूला फिर से आपको याद आ गया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है प्यारे बच्चों, यही तो होता है। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको कह रहे हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों 1.1। अच्छा आप बताओ इसको जब घटाओगे आप तो 6 से 5 गया, मैं यहां बगल लिख देता हूं, देखो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 6 और 5 11, 2 1 3, 3 1 4, 4.1 आएगा पहला वाला। देखो 6 5 11 के हासिल 1 और 2 1 3 1 4। अगला इसको जब घटाओगे 6 से 5 गया 1 और 2 से 1 गया 1, तो ये आएगा अगला प्यारे बच्चों 1.1, और नीचे क्या है 1.1 है और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर प्यारे बच्चों क्या आएगा 4.1 आएगा इस प्यारे से प्रश्न का आंसर। आप नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहां से अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्यारा सा प्रश्न आ रहा है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न है 0.0064 माइनस 0.0016 अपॉन 0.08 माइनस 0.04। प्यारे बच्चों इसका मान बताना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। किसी का वर्ग बना होगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये 8 8 64 4 स्थान पे है तो 2 स्थान पे हो जाएगा। 0.08 का वर्ग है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ये देखो किसका वर्ग है, 8 का ना, दशमलव कितने पे लगा था 4 पे, तो आधे पे लगेगा ना, 2 पे लग गया। आगे अगला देखो 4 का वर्ग है ना, 4 लिख दो, 4 पे लगा है दशमलव, 2 पे लगेगा, 2 पे लिख दो आप, इसका वर्ग है ये। और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, नीचे है 0.08 माइनस 0.04। अब बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होगा, दूसरे के कोष्टकवा में प्यारे बच्चों ए माइनस बी होगा, और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, एक कोष्टक में ये और दूसरे में ये। अब बताओ ये दोनों कटा कि नहीं कटा? तो क्या बचा 0.08 बचा प्लस 0.04 बचा। जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों, 8 4 12 के 2 0 0 1 और 2 पे लग गया पॉइंट, और ये रहा आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर। नोट कर लीजिए। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है प्यारे बच्चों, और सभी प्रश्न इसमें आपको अलजेब्रिक फार्मूले पे मिल रहे हैं। ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर पे आपको मिल रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केवल सामर्थ्य नहीं, आत्मविश्वास, संयम, अनुशासन और जज्बे की जरूरत होती है मंजिल को पाने के लिए। कोशिश करते रहो, अंत तक हार मत मानो, क्योंकि मैच और जीवन कभी भी पासा पलट सकता है। मैच और जीवन कभी भी कहीं से भी पासा पलट सकता है।
हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और आप सब अपनी आखिरी उम्मीद खुद हो। और आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं तब तक उम्मीद कायम है। प्यारे बच्चों, आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहाँ से ये प्रश्न आपने बहुत बेहतर सीख लिया है। जिन बच्चों को कोई भी समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। अगला प्यारे बच्चों प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 0.0256 माइनस है 0.169 बटे 0.16 माइनस 0.13। प्यारे बच्चों, इसका मान क्या होगा? आप सभी को बताना है कि इसका मान क्या होगा। 16 का स्क्वायर 256 होता, हमने कहा था 20-25 तक स्क्वायर, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो। 16 का स्क्वायर 256 होता, 4 स्थान पे है तो 2 स्थान पे लग जाएगा, तो ये 0.16 का स्क्वायर है। और अगला 13 3 169 0.13 का स्क्वायर है ये। और नीचे आपका प्यारे बच्चों वही आ गया जिसका आपको इंतजार था। फिर से अब a प्लस बी और a माइनस बी प्यारे बच्चों करेंगे तो एक कोष्टक में 0.16 प्लस 0.13 आएगा, दूसरे कोष्टक में प्यारे बच्चों 0.16 माइनस 0.13 आएगा। और इसके नीचे जब आप आओगे तो 0.16 और माइनस 0.13 पहले से है और ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आंसर क्या आएगा? इन दोनों को जोड़िए, 6 3 9 और 1 1 2 0.29 आएगा प्यारे बच्चों। 16 13 29, 16 3 19 और 10 29 0.29 प्यारे बच्चों इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आएगा। तो अभी तक हमने जो आपसे बात किया 4 सवालों पे, अभी वो आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आधारित थे प्यारे बच्चों। तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से सरलीकरण का पार्ट नंबर 3 आपके सामने होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है वो कंपलसरी देख लीजिए, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप पार्ट नंबर 1 जरूर देख लीजिए, जरूर देख लीजिए। वहां से आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी और यहां से आप न्यूमेरिकल लगाना सीखना शुरू कर देंगे। अगले पार्ट में इससे भी बेहतर सवाल रहेंगे, इससे भी ज्यादा लेवल के सवाल रहेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी क्लास के सवाल के लेवल बढ़ते जाएंगे मेरे बच्चों। तो जो बच्चे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने सभी सहपाठियों को मैथ विद कृष्णा से जोड़ेंगे, लाइव क्लास में सभी जोड़ेंगे, ठीक है। और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, स्टेटस पे आप वीडियो को जरूर शेयर करिए, लिंक को जरूर शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से पढ़ते रहिए।